भाई साहिबी नदी किधर है? साहिबी नदी, साहिबी नदी पता है कुछ? जब साहिबी नदी किधर है? साहिबी नदी, साहिबी नदी कोई नदी इधर है आसपास? है नहर है? साहिबी नदी तो कौन है? नहर कौन सी है? बादली वाली। ओ साहिबी नदी किधर है? साहिबी नदी, साहिबी नदी। हाँ वो नहर है जो। हाँ हाँ हाँ। कितना हो गया? ये ढाका नाम होगा। हाँ उससे आगे बढ़ेगी वो। जल्दी। ये साहिबी नदी किधर है? साहिबी नदी है? नहीं पता। पता नहीं। दासा गांव के पास है, दासा गांव के पास है। ढाका हाँ बॉर्डर। है? हाँ ढाका बॉर्डर सीधा जाएगा। किधर जाएगा? कोई नदी वदी है इसके पास? नदी नहीं। नहीं जानकारी उसको। बेटा तो ये साहिबी नदी किधर है? साहिबी नदी ये बदरो बदरो हाँ हाँ, बद्रो। ये बद्रो नहरा हो उसका। अच्छा जी। नदी नहीं बोलते इसको, बिद्रोही बोल रहे हैं, पुल बोल रहे हैं। अच्छा बदरो मतलब नदी। छोटी नदी नहर। अच्छा नहर। धन्यवाद। साहिबी नदी, साहिबी नदी तो कोई ना, नदी कोई इधर आसपास है ही नहीं। एक नहर है अच्छा अच्छा जिसमें बदरो कहें, बदरो ढासा बंद। बदरो। हाँ अच्छा वो है। अच्छा धन्यवाद। वही जो बदरो आप बता रहे हैं वही साहिबी है। वो साहिबी पुरानी होती थी कभी, अच्छा लेकिन आजकल किसी को नहीं पता। ये ढासा बांध और बदरों के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा अच्छा दूसरी बात ये है कि जब साबी टूटी थी तो वो वहाँ जयपुर दारवेड़ा से आगे से तोड़ी गई थी। हाँ। जब जो सन 77 में पानी आया था, हाँ हाँ जब ये सारा एरिया पानी में डुबो दिया था। अच्छा और जो ककरोला नाला नहीं है हाँ हाँ वो यही है, लेकिन भाई साहब राम राम। और जो ककरोला नाला है ना, हाँ। उससे उस साइड को बचाने के चक्कर में ये देहात डुबो दिया था इन्होंने। अच्छा तो ये फिर वो थी। बंद बनाया। ठीक है मच्छी पकड़ के लाए भाई। हाँ दिखाओ यार। कोई सी मच्छी है ना, हैं? ये मक्खी आएगी। क्या आ गई? मक्खी मक्खी मक्खी। पकड़ नहीं देगी मच्छी ये। शहद है। हाँ सब भाग लेके गए लोग। ये कहाँ से आया? चले यहीं से नीचे हैं? मुझे तो उसकी आधी बात समझ में नहीं आई कि मक्खी आ गई, मच्छी नहीं पकड़ने देगी। मक्खी कैसे नहीं पकड़ने देगी मतलब। तो भैया हम आ गए हैं साहिबी नदी पर और आज की वीडियो शुरू करेंगे। साहिबी नदी के बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको। तो वीडियो शुरू करते हैं और हम आ गए हैं ढासा गांव। ढासा गांव पर हम यहाँ पर हैं अभी। इसको कहते हैं बदरो। इस नदी को, साहिबी नदी को ये लोग बदरो कहते हैं। और अभी रास्ते हमने बहुत सारे लोगों से पूछा भी था कि साहिबी नदी का है, साहिबी नदी का है, तो मतलब मोस्टली लोगों को पता ही नहीं था इसके बारे में। तो भाई ये है साहिबी नदी और इसके बारे में मैं आपको बहुत सारी डिटेल्स बताऊंगा इस वीडियो में। देखो पानी की कंडीशन तो ख़राब है यहाँ पे, लेकिन इतनी भी ख़राब नहीं है कि जैसे यमुना की हालत ख़राब हो रखी है कि उसमें झाग उठ रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो मतलब जीवन आपको बढ़िया दिखेगा। जैसे अभी चारों तरफ बर्ड्स हैं, वाटर बर्ड्स आपको चारों तरफ दिखेंगे। और साथ में देखो इसके अंदर, हाँ ये देखो यहाँ पर ये घोंगे, इस टाइप के घोंगे बहुत हैं ये। तो ये जो नदी है देखने में तो छोटी है लेकिन जीवन से भरी है और इनका रखरखाव बहुत ज़रूरी है। मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। मतलब चारों तरफ इसके आसपास खेत हैं और बीच में नदी बह रही है। और मतलब ये अगर थोड़ा और साफ़ हो जाए तो ऑब्वियसली बढ़िया लगेगी, लेकिन जो कंडीशन अभी है अभी भी काफ़ी ठीक है। और मतलब इसको तो लोग यहाँ पर नदी के नाम से जानते ही नहीं हैं, इसको बदरो कहते हैं। बदरो का मतलब है कि छोटी नदी, मतलब नहर। भाई मछली पकड़ रहे हो? तो छोटी छोटी मछलियाँ बड़ी बड़ी भी होती हैं, हैं? छोटी है, कौन सी है?
तो अभी ये जाल लगा रहे हो कि लगा दिया जाल? सी कितने देर में हो गया इसको? पता है? तो भाई यहाँ ढासा गांव में आप देख सकते हो कि पानी जो है, पानी नदी का बिल्कुल साफ दिख रहा है। अभी मैं इधर आगे चल के दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ पे देखो जो पानी है कि बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लीन पानी। ये देखो। तो अभी ये ढासा गांव में पानी की कंडीशन ये है कि पानी बिल्कुल क्लियर है और एक भाई वहाँ पे मछली पकड़ रहा है। पहले इसी किनारे पर था, अब उस किनारे पहुँच गया। तो लोग यहाँ पर इस नदी के द्वारा अपना जीवन यापन भी कर रहे हैं। जैसे कि वो भाई मछली पकड़ रहा था, अब वो चाहे उसको बेचे या खाए या कुछ भी, लेकिन ये है कि यहाँ पर नदी के अंदर जीवन अच्छे तरीके से पनप रहा है। यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक हॉर्नबिल देखा था, जो कि देखना बहुत रेयर होता है, लेकिन दिल्ली में हॉर्नबिल देखने को मिल रहा है। और वो यहाँ पर बहुत सारी जल मुर्गी हैं, बहुत सारे वाटर बर्ड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साहिबी नदी यमुना नदी की सहायक नदियों में से मुख्य नदियों में आती है। और ये जो साहिबी नदी है, ये कोई छोटी मोटी नदी नहीं है, ये एक काफ़ी बड़ी नदी है। और पुराने टाइम में तो काफ़ी बड़ी नदी हुआ करती थी ये। इसका जो पूरा टोटल जो कोर्स है वो 300 किलोमीटर के लगभग है। इसका ओरिजिन होता है राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट में, और ये साहिवाल हिल्स जो हैं वहाँ से, उसके ईस्टर्न साइड से ये ओरिजिनेट होती है। और राजस्थान में ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बहती है और ईस्टवर्ड बहती हुई फिर ये हरियाणा में एंटर करती है। तो जो राजस्थान में इसका पूरा जो कोर्स है वो है 157 किलोमीटर का। 157 किलोमीटर राजस्थान में बहने के बाद फिर ये एंटर करती है हरियाणा में, और हरियाणा में करीब 100 किलोमीटर बहने के बाद ये एंटर करती है दिल्ली में, यहाँ ढासा गांव में। और यहाँ से इसके पानी में, यहाँ तक तो इसका पानी काफ़ी बढ़िया कंडीशन में रहता है, लेकिन इससे आगे आकर के पानी दूषित होना चालू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नाले इसमें मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। 1977 में यहाँ पर मतलब इसका, क्योंकि वो ये एक सीजनल रिवर है और बारिश के टाइम पर ये बहुत ओवरफ्लो हो गई थी, और जो ये आसपास का एरिया है ये डूब गया था। तो इस वजह से इसके पानी को चैनलाइज किया गया। इसका पानी पहले पूरा का पूरा नजफगढ़ झील में जाया करता था, और वहाँ पर नजफगढ़ बर्ड सेंचुरी भी है, तो बहुत बढ़िया एक हैबिटेट प्रोवाइड करता है वहाँ के जीव जंतुओं को, वहाँ की खासकर जो बर्ड्स हैं उनके लिए। तो वहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी भी है। और फिर उसके बाद इसको चैनलाइज किया गया, इसको अलग अलग नालों में, नहरों में बांट दिया गया। और जो नहर अब यहाँ पर दिल्ली में एंटर करती है उसको कहा जाता है नजफगढ़ नाला, यानी ड्रेन नंबर 8। साहिबी नदी की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसका जिक्र हमारे वेदों में मिलता है और मनुस्मृति में मिलता है। जो घग्गर हाकरा नदी है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये मतलब सरस्वती नदी के तौर पर इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। इसी तरह से वेदों में जिक्र है दृशादवती नाम की एक नदी का, और वो नदी ये साहिबी नदी है। और इसके किनारे पर यहाँ पर बहुत सारे हड़प्पन टाइप के जो पॉटरी और इसी तरीके से उस टाइम के कुछ आर्टिफैक्ट्स ये इसके रिवर बेड में और इसके किनारे पर मिली हैं। तो ये बहुत ही एंशिएंट नदी है, बहुत ही प्राचीन नदी है, और जिसका कि आज मतलब लोगों को नाम भी नहीं पता। तो ये थोड़ा दुख की बात है कि इतनी प्राचीन नदी जिसका जिक्र वेदों में मिलता है और मनुस्मृति में भी है, लेकिन उसके बारे में लोग बिल्कुल कुछ खास जानते ही नहीं हैं।